आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से आप तक 2 दिनों से अनियमित पाठचर्या हुई, इसका हमें खेद है और हम प्रयास करेंगे कि हमारी पाठचर्या कल से पुनः अपनी पूर्वावस्था में प्रतिदिन की भांति मिलती रहे। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नई कविता पर विद्वानों के विचार। नई कविता पर विद्वानों के विचार देख लेते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता क्या है? नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्त की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, ऐसा नई कविता के संदर्भ में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कथन है। वहीं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी नई कविता के संदर्भ में लिखते हैं, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार से तंग विभाजनों के आधार पर मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। नई कविता के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है। वहीं आगे डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखते हैं कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। आगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो पास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता को अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। यह कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है नई कविता के संदर्भ में। आगे विजय देव नारायण शाही ने लिखा है कि नई कविता में विजय देव नारायण शाही जी ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं और प्रयोगवाद के और नई कविता के कवियों को कालक्रमानुसार देख लेते हैं। तो अज्ञेय शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र। अज्ञेय का समय काल रहा है 1911 से 1987, 1911 से 1993 ईस्वी तक शमशेर बहादुर सिंह का समय काल। वहीं 1914 से 1985 ईस्वी तक भवानी प्रसाद मिश्र जी का, 1917 से 1964 ईस्वी तक मुक्तिबोध का, 1917 से 1991 तक प्रभाकर माचवे का, 1919 से भारत भूषण अग्रवाल जी का है 1975 तक, जबकि 1919 से 1994 ईस्वी तक समय काल गिरजा कुमार माथुर जी का, 1922 से 2000 तक नरेश मेहता, 1922 से 2002 तक लक्ष्मीकांत वर्मा जी। इसके बाद 1922 से 92 तक 1900 रघुवीर सहाय, 1924 रामदरस मिश्र जी का, 1924 से 1982 तक विजय देव नारायण शाही का, 1926 से 2001 ईस्वी तक जगदीश चंद्र गुप्त का। वहीं 1926 से 1997 तक धर्मवीर भारती, 1927 से 1983 ईस्वी तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 में कुंवर नारायण, 1931 से 1986 तक लक्ष्मीकांत वर्मा, 1934 केदारनाथ सिंह का, वहीं 1936 धूमिल का।
तो साथियों आप इनका क्रम देख सकते हैं। सबसे पहले अज्ञे, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, रामदरस मिश्र, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और सुदामा पांडे धूमिल हैं। आगे शमशेर बहादुर सिंह को देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी। इनकी कुछ काव्य कृतियों को देखते हैं तो कुछ कविताएं 1959 ईस्वी की, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चूका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी की, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके अलावा टूटी हुई बिखरी हुई, अमन राग लंबी कविता इनकी, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में, खड़ी घिर गया है रथ, समय का रथ, समय साम्यवादी। इसके बाद कहानियों और नए साहित्य का संपादन कार्य भी इन्होंने कहा। इनके संदर्भ में विद्वानों के कथन देख लेते हैं। तो अज्ञे जी ने लिखा है कि शमशेर कवियों का कवि है, तो मलयज ने लिखा कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। विष्णु खरे ने लिखा कि शमशेर की शमशेरियत। वहीं रामचंद्र तिवारी ने लिखा कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। वहीं मुक्तिबोध ने लिखा कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है, उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण है। मुक्तिबोध ने लिखा कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। गजानन माधव मुक्तिबोध के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा कि भाषा की बोलचाल में गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मन स्तुतियों को उनकी कला साधती है। इसके बाद शमशेर ने खुद के संदर्भ में कहा कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था, और उनकी ही अनुसार मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूं। यह कथन शमशेर का स्वयं के संदर्भ में है। विशेष टिप्पणी को देख लेते हैं तो मार्क्सवाद के समर्थक, सौंदर्य बोधक कवि हैं। अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम है, इनका अमूर्त चित्रात्मकता है, शब्द संगीत उनके काव्य शिल्प में प्रमुख है, और अतिशय व्यक्तिवादिता उनकी कविता का प्रमुख स्वर है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे विदा आपसे। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।